हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा को हल करेंगे। अगर आपको मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम अगर अच्छे नंबर आए तो हमसे जुड़े हम पूरे इस चैनल पे कोर्स कराते हैं और परीक्षा दिन जब आती है तो हम उसके कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से हमको हल करना है। ठीक है, तो मानेंगे कि माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपये तथा एक कलम का क्रय मूल्य रुपीज y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? 5 पेंसिल 7 कलम। तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी जाएगी? 5x। 7 कलम की कीमत 7y बराबरी से कितने रुपए के हैं? 50 रुपये के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस में 5 कलम है तो 5y बराबर से कितने रुपये? 46 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 2। जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में कहा था कि यहाँ पे हम ब्रैकेट बॉक्स बनाएंगे और उसमें x और y का मान निकालते फिर इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो इसमें भी वही करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, दो ही बिंदु निकालते हो ना, x और y। फिर इसके लिए भी बनाएंगे x और y। अब x का मान रखेंगे तो x का मान पहले 0 रख लो, तो x बराबरी से 0 जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा? 5 गुणा 0 प्लस में नहीं, y का मान 0 रख लो। x का मान 0 रखें तो 7 वो भागित में है तो कोई मतलब नहीं है। y का मान 0 रख लेते हैं तो क्या बनेगा? ये 5x प्लस में 7 गुणा 0 बराबरी से 50। तो ये 5x प्लस में इसका गुणा 0 बराबरी से 50। तो ये हो जाएगा 5x बराबरी से 50। 5 गुणा में तो भाग में, 50 बटे में 5। तो x का मान कितना जाएगा? 10। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया? 10 आया। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे? x का मान 3 रख लेते हैं। x बराबरी से 3 रखेंगे तो 5 गुणा 3 प्लस में 7y बराबरी से 50। 5 दिया 15 प्लस में 7y बराबरी से 50। 15 के दर पक्षांतर, तो 7y बराबरी से 50 माइनस का 15। तो 7y 50 में से 15 के तो कितना बचा? 35। ये 7 गुणा में तो भाग में, 35 बटा 7, 7 एकम 7, 7 35। तो y बराबर से कितना आ गया? 5। तो x का मान 3 रखा तो y का मान 5 आया। ऐसे बिंदु निकाल लिए। अब इसी प्रकार से इस वाले समीकरण के भी हम बिंदु निकाल लेंगे। तो ये नीचे से इधर हल कर लेते हैं ताकि इतने में ग्राफ बन जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या है आपका? 7x प्लस में 5y बराबरी से 46। ये सेकंड समीकरण है ना। इसको हल करेंगे तो हम x का मान क्या रखेंगे? अब यहाँ पे 8। x बराबरी से हम 8 रख लेते हैं क्योंकि 46 5 के पहाड़े में भी नहीं आता और 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। तो यहाँ 8 है तो 7 गुणित में 8 प्लस में 5y बराबरी से 46। 7 8 56 प्लस में 5y बराबरी से 46। इसके अंदर पक्षांतर 5y बराबरी से 46 माइनस 56। तो 5y वैसे ही जाएगा तो माइनस का 10 बचा। y बराबर से माइनस का 10 बटा 2, तो y बराबर से माइनस 5 है ना, तो y का मान कितना आ गया? -2।
तो x का मान क्या रखा हमने 8 रखा, तो y का मान मुझे -2 मिला। x का मान 8 रखने पर y का मान मुझे -2 मिला। यही बाजू में भी कर लेते हैं। अभी हम x का मान 3 रख लेते हैं। x बराबर से क्या रखेंगे 3, यहाँ पुट करो इसमें, तो 7 गुणा 3 प्लस में 5y बराबरी से 46, 7 तिया 21 प्लस में 5y बराबरी से 46, इसके अंदर पक्षांतर तो 5y बराबरी से 46 माइनस का 21, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 5 गुणा में तो भाग में, तो y बराबरी से 25 बटे में 5, भाग देंगे 5 एकम 5 पचम 25, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। x का मान 3 रखा तो y का मान 5, x का मान 3 रखे तो y का मान 5। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। y की वैल्यू नेगेटिव में भी तो नीचे भी आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव में चल रही तो इधर तक की जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर आएगा इसमें। आ तो रहा है, ठीक है, यहीं पे बना लेते अपन, तो वैसे 12 सेंटीमीटर सीधी लाइन, यहाँ से सीधी लाइन, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखो x का हाईएस्ट मान कितना है 10 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है ना। y का मान हाईएस्ट 5 है लेकिन नेगेटिव में 2 है, तो x पे हमें 10 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और हाईएस्ट y में ऊपर 5 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन नेगेटिव में -2 है, यहाँ पे ये रख लो सेंटर पे 1 और ये 2 है ना, ठीक। नाम दो 1 2 3 4 5 7 8 9 10, आगे भी -1 -2, यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा तो ये माइनस का 1 1 2 3 4 5 6, ये आगे 7 जाता है, और ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये इधर x डैश बोलते हैं, नीचे में हम y डैश बोलते हैं, ठीक। अब बिंदु को थोड़ा ध्यान से ना, तो x का मान 10 है, y का मान 0, तो बिंदु x पे आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये एक बिंदु यहाँ पे। सेकंड बिंदु x का मान 3 है, y का मान 5, तो x के मान 3 है ना, यहाँ पे रखा, ऊपर 5 भागना है, तो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जाएंगे तो यहाँ पे लगभग आएगा, तो ये बिंदु और 2 बिंदु, ये दोनों बिंदु हम क्या करेंगे मिला लेंगे, स्केल रखेंगे यहाँ पे, और ये दोनों बिंदु को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, है ना। फिर सेकंड क्या है, ये वाले पे तो x का मान 8 है, y का मान -2, x का मान 8 यहाँ पे, तो y का मान -2, तो नीचे जाएंगे 10 नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे ये -2, यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया, है ना। दूसरा बिंदु x का मान 3 है, y का मान 5 है, x का मान 3 है ना, मान 3 है, और y का मान 5, तो x का मान 3 यहाँ है, और y का मान 5, यही बिंदु आएगा, तभी ये दोनों बिंदु को भी करेंगे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दोनों जो रेखाएं हैं ये इस बिंदु पर दूसरे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ के जो निर्देशांक है वो x का मान 3 है, और y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, x और y की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 3, और y का मान कितना जाएगा 5। तो जो पेंसिल की कीमत थी वो, एक पेंसिल की कीमत ₹x थी, और एक पेन कलम की कीमत ₹y थी, तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि
x बराबर इसे 3 तथा y बराबर इसे 5 है। तो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये तथा एक कलम की कीमत 5 रुपये है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।